जापान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 84 ईयर्स और वही इंडिया की अराउंड 70 ईयर्स डिफरेंस पर पूरे 14 साल की। तो आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर 14 साल इतनी डिफरेंस क्यों है? क्या जापानी लोग जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है? नहीं। क्या उनका लक बेटर होता है? नहीं। तो फिर वो हमसे इतना ज्यादा क्यों जीते हैं? आदाब, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम ध्यान देते हैं कि जापान और इंडिया के लाइफ स्टाइल, सोशल सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम कैसे इसे अलग बनाता है। तो चलिए वहाँ के लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी का असली फॉर्मूला क्या है। तो चलिए ध्यान देते हैं फूड सिस्टम पे। जापान के लोग कैसा फूड खाना पसंद करते हैं और इंडियन फूड से कितना डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर फूड होता है। जापानीज डाइट का बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है, लाइट फूड, सिंपल पोर्शन और क्लीन इंग्रेडिएंट। फूड जैसे फिश, सीवीड्स और फर्मेंटेड फूड्स जैसे ग्रीन टी, लो ऑयल्स फूड और जो है फूड को ज्यादा फ्राई नहीं करते हैं। शुगर कंजम्पशन एक्सट्रीमली लो, यानी मीठा और चीनी का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। और वो इंडियन लोगों के फूड होते हैं टेस्ट में अनबीटेबल और हेल्थ में ब्रूटल। उनके फूड में होते हैं एक्सेसिव ऑयल और डीप फ्राइड स्नैक्स, मैदा जैसे चीज को बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं और स्ट्रीट फूड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इनके खाने का कोई लिमिट नहीं, जितना मिलता है उतने खाते जाते हैं। और शुगर तो हर जगह, जैसे चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या स्वीट्स। और साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और ओबेसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है। और इंडिया में 3 सबसे बड़ा लाइफ शॉर्टनिंग ट्रियो है। और वहीं जापान में ये प्रॉब्लम्स बहुत बिलो लेवल पे है। आगे देखते हैं लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज के कंपेयर में दोनों देश कैसे अलग दिखते हैं। जापानी लोग जिम कल्चर पे बिलीव नहीं करते, फिटनेस उनका रूटीन का पार्ट है। और वर्क प्लेस में जाने के लिए, जैसे मेट्रो स्टेशन तक, स्कूल तक जाने के लिए 7000 से 10,000 स्टेप डेली चलते हैं। और वहीं इंडिया में क्या होता है, ऑटो, बाइक, स्कूटी यानी 2000 स्टेप्स भी जो है मुश्किल से चलते हैं। जापानीज लोग मूवमेंट को डिफॉल्ट मानते हैं, तो वहीं इंडियन लोग मूवमेंट को एक ऑप्शन के तरह लेते हैं। लॉन्ग लाइफ का पावरफुल फॉर्मूला, कंसिस्टेंट और लाइट एक्टिविटी, जो कि जापान में नेचुरली हो जाता है। और वहीं डिसिप्लिन और रूटीन के मामले में देखें तो जापान एक हिडन सुपर पावर है। प्रिडिक्टेबल रूटीन, सेम वेकअप टाइम, सेम स्लीप टाइम, फिक्स्ड मील टाइमिंग्स और नो रैंडम स्ट्रेस। और वहीं इंडिया में देखें तो लेट नाइट स्क्रोलिंग, ब्रेकफास्ट स्किप, स्लीप साइकिल भी डिस्ट्रॉय और स्ट्रेस एवरीवेयर। रूटीन एक बायोलॉजिकल वेपन्स है। स्टेबल रूटीन, स्टेबल हार्मोन्स और लॉन्ग लाइफ। तो चलिए देखते हैं क्लीनिंग और हाइजीनिक दोनों देश को कैसे अलग बनाते हैं। जापान दुनिया का सबसे क्लीन कंट्रीज में से एक है। पब्लिक टॉयलेट स्पॉटलेस होता है, स्ट्रीट को क्लीन रखते हैं और गार्बेज को जो है वो खुद के घर में ही रखते हैं। और फूड हाइजीनिक स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ। और वहीं इंडिया में क्लीनलीनेस एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। ओपन ड्रेन्स, मॉस्क्विटो ब्रीडिंग, लो हाइजीनिक अवेयरनेस, लोस्ट मैनेजमेंट, पुअर। सिर्फ क्लीननेस की डिफरेंस ही 10-15 साल का गैप क्रिएट कर देते हैं। जापान डिजीज को आने से रोकता है, तो वहीं इंडिया डिजीज को आने के बाद रोकता है। और हेल्थ केयर सिस्टम के कंपैरिजन में कैसे दोनों देश अलग दिखता है। जापान के हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास है, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं। रेगुलर चेकअप कल्चर, अर्ली डायग्नोसिस, यूनिवर्सल कवरेज, हाई डॉक्टर अवेलेबिलिटी। और इंडिया में हेल्थ केयर थोड़ा रिएक्टिव है। लोग हॉस्पिटल तब जाते हैं जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओवरलोडेड और रूरल एरिया में जो है लिमिटेड एसेस होते हैं। और इससे रिजल्ट सिंपल हो जाता है। जापान डिजीज को स्टार्ट में ही पकड़ लेता है और इंडिया जो है इसको एंड स्टेज में आते आते पकड़ पाता है। जापान में मेंटल हेल्थ जो है ओपनली डिस्कस होते हैं और स्कूल्स में काउंसलिंग जो है इजीली होता है। और वर्क प्लेस में स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम मैंडेटरी होते हैं। और वहीं इंडिया में डिप्रेशन को अटेंशन सीकिंग बोल दिया जाता है, एंजाइटी को ड्रामा और थेरेपी को पागल लोगों का काम। बट साइंस क्लियर है, क्रोनिक स्ट्रेस एजिंग को फास्ट कर देता है। तो चलिए देखते हैं सोशल बिहेवियर में दोनों देश कैसे दिखते हैं। जापानी सोसाइटी एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज और रिस्पेक्टफुल है, जैसे नो शाउटिंग, नो रेज और नो अननेसेसरी ड्रामा और नो अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। और वहीं इंडिया में हर दिन नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक रेज, ईगो फाइट और नॉन स्टॉप स्ट्रेस। और स्ट्रेस इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा एनिमी है। और इंडिया में डेली माइक्रो स्ट्रेस एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल बन गया है। अब सवाल आता है, क्या वाकई में इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जापान को पीछे कर सकता है? और वहीं जापान के प्रॉब्लम्स भी है। एजिंग पॉपुलेशन उनके बिगेस्ट क्राइसिस है, लेकिन लॉन्गिविटी का फॉर्मूला उन्होंने सॉलिड बिल्ड किया है, जैसे क्लीन फूड, हाई मूवमेंट और लो स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग रूटीन, एक्सलेंट हाइजीन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रिस्पेक्टिव सोशल इन्वायरमेंट। और इंडिया का बिगेस्ट एडवांटेज यूथ पॉपुलेशन। बट अगर लाइफ स्टाइल और हेल्थ सिस्टम जो इम्प्रूव नहीं हुआ तो ये एडवांटेज जो है ये वेस्ट हो जाएगा। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ जाए, तो हमें इन सब चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे वीडियो को शेयर कर